Hello, everybody. This is Eamon Khurram, and I welcome you all on my channel Solve with Eamon. If you are loving doing math with me, then don't forget to like and subscribe Solve with Eamon. आज हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A बुक 1 D1 की, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लर्न करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट इट, और ये हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स में कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है। जैसा कि इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस इम्पॉर्टेंट फिगर्स, इम्पॉर्टेंट डिजिट्स। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी बताते हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपने अपना वेट किसी मेजरिंग स्केल से कराया है, तो आपका वेट जो है वो 50 kg है, लेकिन एक स्केल पे आपका जो वेट है वो आ रहा है 50.3 kg, राइट। तो कौन सा जो वेट मशीन है इज़ गिविंग द मोर स्पेसिफिक और द मोर एक्यूरेट आंसर। 50 kg वाली मशीन ज़्यादा सही एक्यूरेट आंसर बता रही है कि 50.3 kg वाली, विच इज़ गिविंग, विच वेट मशीन इज़ गिविंग मोर स्पेसिफिक वेट। ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिटेल बता रही है कि टू बी मोर स्पेसिफिक आपका वेट 50.3 kg है इंस्टेड ऑफ 50 kg। तो इसका मतलब है समटाइम जितने ज़्यादा डिजिट्स होते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। which figures which are important to consider while we are looking for the accuracy, those figures are called significant figures। फ़र्ज़ करें दो पोजीशंस हैं कोई सी भी, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर ये दो जो भी पोजीशंस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर है, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। 3 किलोमीटर और 500 मीटर्स। तो इसका मतलब है विच नंबर इज़ गिविंग मोर डिटेल, मोर स्पेसिफिक और एक्यूरेट डिस्टेंस। ऑब्वियसली दिस वन। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा डिजिट्स होते जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या काम करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इसके लिए सर्टन रूल्स हैं। वी हैव टू कीप ऑल दीज रूल्स इन माइंड वाइल वी आर लुकिंग फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 फॉर ऑल काइंड ऑफ नंबर्स, ये रूल होल नंबर्स पे भी अप्लाई होता है, ये रूल डेसिमल नंबर्स के लिए भी है। कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरह के नंबर्स के लिए अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 कहता है जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ऐसे डिजिट्स जो ज़ीरो नहीं हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होते हैं। जैसे मैं अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो 45 एक नंबर है, और एक हम नंबर लेते हैं 4.57। एक मैंने होल नंबर ले लिया, एक डेसिमल नंबर ले लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं 3952, लेट्स से ये हमने नंबर लिए। इसमें 4 भी ज़ीरो नहीं है, 5 भी ज़ीरो नहीं है। बोथ डिजिट्स 4 एंड 5, दीज बोथ डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दे आर नॉट ज़ीरो। सो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस केस में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4 भी सिग्निफिकेंट है और 5 भी सिग्निफिकेंट है। नाउ कम टू दिस एग्जांपल 4.57, नो डिजिट इज ज़ीरो, ऑल डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो। कोई भी ज़ीरो नहीं है, सब के सब नॉन ज़ीरो हैं। सो इन दिस केस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव? 3, 1, 2 and 3। सो इट विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस एग्जाम्पल पर आते हैं। 3 भी नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो और ये भी नॉन ज़ीरो। तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगेन रिपीट करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि जितने भी डिजिट्स जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अगर नॉन ज़ीरोज़ सारे सिग्निफिकेंट होते हैं तो फिर ज़ीरोज़ का क्या बना? तो ज़ीरोज़ के लिए ये रूल नंबर 2 है। ये रूल भी किसी भी नंबर के लिए है, होल नंबर के लिए भी है, डेसिमल नंबर के लिए भी है, किसी भी तरह का भी नंबर हो तो ये रूल अप्लाई होता है। According to rule number 2, all zeros between two non-zeros are significant. जैसे हम समटाइम इस तरह का नंबर देखते हैं 305, या कभी कभी हमें नंबर नज़र आता है 25000, लेट से 7, इस तरह का भी हमें नंबर नज़र आएगा। या अगर डेसिमल नंबर की एग्जांपल लूँ तो 700.5 लेट से, या मैं 7.005 कर लें। ठीक है, सो जितने भी ज़ीरोज़ हैं अगर उनके पहले और उनके बाद नॉन ज़ीरो है तो वो वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। सो दिस ज़ीरो इज़ इन बिटवीन 3 and 5, सो दिस ज़ीरो विल बी सिग्निफिकेंट। इस केस में 3 एक नॉन ज़ीरो है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट है। 5 भी एक नॉन ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये ज़ीरो की पोजीशन नहीं पता थी तो ज़ीरो इज़ इन बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़, सो इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इन दिस केस वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ऑल ज़ीरोज़ between two non-zeros are significant, so all these zeros are significant। बाकी नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस पर्टिकुलर नंबर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, so it will have 7 significant figures। all zeros between two non-zeros are significant, रूल नंबर 2। तो ये दोनों ज़ीरो तो हो गए सिग्निफिकेंट, और नॉन ज़ीरो तो होते ही सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 2, 3 and 4। इस केस में भी ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों ज़ीरोज़ तो हो गए सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो होते ही सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 4। रूल नंबर 1 डन, रूल नंबर 2 डन। हम क्विकली एक दफ़ा रिपीट करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 कहता है ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 इज़ ओनली फॉर डेसिमल नंबर्स। ये होल नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता रूल। ये रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, दीज रूल्स आर ओनली फॉर डेसिमल नंबर्स। रूल नंबर 3 कहता है कि नॉन ज़ीरो से पहले जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। समटाइम हमें इस तरह के नंबर नज़र आते हैं 0.005, समटाइम 0.5, इस तरह के भी नंबर आते हैं, और समटाइम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर होता है जैसे 0.00003 लेट से। चूँकि ये रूल सिर्फ डेसिमल नंबर के लिए है दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली डेसिमल नंबर्स एज एन एग्जांपल। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये भी देखें ये नॉन ज़ीरो है, इससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये नॉन ज़ीरो है, इससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं दे आर नॉट significant। So in this case how many significant figures we have? ये वाले जो zeros हैं all zeros before a non-zero are not significant। So ये zeros तो निकल गए, ये significant नहीं है। Only one significant figure in this case। अगर मैं 5 के बाद 7 ले लूँ तो ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन 5 एक नॉन ज़ीरो है, 7 एक नॉन ज़ीरो है, और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस। इस केस में ये सारे ज़ीरो
रूल नंबर 3 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली नंबर 3, क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 इट इज़ सिग्निफिकेंट, सो इट विल हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. Clear? Now we will move on to the question rule number 4. Rule number 4 कह रहा है कि सिर्फ डेसिमल के लिए. ओके, सो दिस रूल इज़ ओनली फॉर द डेसिमल नंबर. हमने एग्जांपल्स देखी होंगी समटाइम 0.0030, कभी हमने देखी होगी 0.500, और कभी हमने 0.0370, लेट्स से. ठीक है, क्योंकि ये रूल भी सिर्फ डेसिमल नंबर्स के लिए है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली डेसिमल नंबर्स एज एन एग्जांपल. तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग all zeros which come after a non-zero in a decimal number, all zeros which come after a non-zero are significant, are significant. Rule number 3 कह रहा था all zeros between a all zeros before a non-zero are not significant. Rule number 4 कह रहा है in a decimal number all zeros which come after a non-zero are significant. अगर मैं पहली एग्जांपल लूँ तो 0.00, these zeros are coming before this non-zero, so they are not significant according to rule number 3. But this zero is coming after a non-zero, so this zero is significant. अब हमने अगर देखना हो इस नंबर में कितने significant figures हैं, तो ये ज़ीरो तो significant नहीं है रूल नंबर 3, ये नॉन ज़ीरो significant है रूल नंबर 1, और ये ज़ीरो एक नॉन ज़ीरो के बाद आ रहा है डेसिमल नंबर में रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ये significant है. So it will have one significant number and two. So this number will have two significant figures. Done. Now move on to the next part. All zeros in a decimal number before a non-zero are not significant. तो ये तो significant नहीं हुआ ये वाला नंबर. नॉन ज़ीरो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है, और ये ज़ीरोज़ रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग all zeros in a decimal number which come after a non-zero are significant, so it is important, it is significant. तो कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1, 2 एंड 3. ये सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, तो हम इसका आंसर लिखेंगे this will have 3 significant figures. In this case, all zeros before a non-zero are not significant. Rule number 3. Rule 3 is a significant number. Rule number 1. 7 is a significant number. Rule number 1 क्योंकि दोनों non-zero है. और rule number 4 के मुताबिक all zeros which come after a non-zero in a decimal number are significant. तो इसमें कितने significant figure हुए? 1, 2 and 3. 3 significant figures. Challenge. We are done with rule number 1, 2, 3 and 4. क्विकली हम एक रीकैप करते हैं रूल नंबर 3 और 4 का. रूल नंबर 3 और 4 सिर्फ डेसिमल नंबर्स के लिए हैं, और रूल नंबर 3 कहता है डेसिमल नंबर में जितने भी ज़ीरोज़ किसी नॉन ज़ीरो से पहले आते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. रूल नंबर 4 कहता है इन अ डेसिमल नंबर जितने भी ज़ीरोज़ जो एक नॉन ज़ीरो के बाद आते हैं दे आर सिग्निफिकेंट. राइट. रूल नंबर 5 है ओनली फॉर होल नंबर्स. रूल नंबर 1 और 2 हर तरह के नंबर के लिए था. रूल नंबर 3 और 4 सिर्फ डेसिमल नंबर्स के लिए था. रूल नंबर 5 इज़ ओनली फॉर होल नंबर्स. होल नंबर्स में समटाइम हमें कुछ इस तरह के नंबर भी नज़र आते हैं, जैसे 75. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है 3,20,000. राइट. या हम कुछ इस तरह के होल नंबर्स देखते हैं जैसे 25,000. सो इन दिस काइंड ऑफ होल नंबर्स वी हैव ज़ीरोज़ इन द एंड. अब ये तो नॉन ज़ीरो हैं
और अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, नॉन ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट हैं। डेसिमल नंबर में पहले वाले ज़ीरोज़ जो बिफोर आते हैं नॉन ज़ीरो, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, एंड ऑल ज़ीरोज़ इन अ डेसिमल नंबर विच कम आफ्टर अ नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। बट इन दीज काइंड ऑफ होल नंबर्स, ये जो ज़ीरोज़ एंड में आ रहे हैं, आर दे सिग्निफिकेंट और नॉट? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दीज ज़ीरोज़ in the end may or may not be significant. It depends how the number is rounded off. रूल नंबर 5 यही एक्सप्लेन करता है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं एंड में, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि नंबर कहाँ तक राउंडेड ऑफ है। मैं इसको हम एलाबोरेट करते हैं फर्दर एग्जांपल के साथ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 3,20,000, राइट। ये नंबर ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट टेंस तक। अगर ये नंबर राउंडेड ऑफ है टेंस तक तो मैं अंडरलाइन कौन सा प्लेस करूँगी? टेंस प्लेस। सो दिस ज़ीरो इज़ कमिंग एट द वंस प्लेस एंड दिस ज़ीरो इज़ कमिंग एट द टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस। तो इसका मतलब है ये नंबर जो है वो टेंस प्लेस तक राउंडेड ऑफ है। तो टेंस प्लेस तक सारे डिजिट्स जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। सो 1, 2, 3, 4 and 5, दिस नंबर विल हैव 5 significant figures. What about this last zero? So this zero is not significant. Not significant. Clear? अगर यही नंबर जो 3,20,000 है, अगर यही नंबर वो हमें देते हैं और कहते हैं ये नंबर राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो दिस टाइम आई विल अंडरलाइन विच नंबर, विच प्लेस नंबर? हंड्रेड्स प्लेस नंबर, वंस, टेंस और हंड्रेड, यहाँ ये वाली लाइन। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस को मैं अंडरलाइन कर दूंगी। अंडरलाइन तक सारा नंबर राउंड सिग्निफिकेंट है, ये दोनों नॉन ज़ीरोज़ भी और ये दो ज़ीरोज़ भी। सो दीज ज़ीरोज़ इन द एंड, ये दो वाले जो ज़ीरो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ का पार्ट नहीं है। जहाँ तक राउंडेड ऑफ है नंबर वहाँ तक नंबर सिग्निफिकेंट है, एंड द लास्ट टू ज़ीरोज़ विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ज़ीरोज़ इन द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये डिपेंड करता है कि नंबर कहाँ तक राउंडेड ऑफ है। हम अगेन यही नंबर लेते हैं और इस टाइम अगर वो हमें बताते हैं कि ये नंबर राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट, लेट्स से 10,000, नियरेस्ट 10,000, तो अब हम देखते हैं किसको अंडरलाइन करना है। वंस, टेंस, 100,000 और ये हो गया 10,000। 10,000 ये यहाँ तक ये दो नंबर सिग्निफिकेंट हैं, और इस पर्टिकुलर केस में जहाँ 10,000 तक नंबर राउंडेड ऑफ है, ये कोई भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज़ ये राउंडिंग ऑफ के अंदर था ही नहीं। अगर हमने राउंड ऑफ किया है 10,000 प्लेस तक तो 10,000 प्लेस पे आ रहा है 2। सो दीज टू डिजिट्स, वैसे भी ये दोनों नॉन ज़ीरोज़ थे तो ये तो सिग्निफिकेंट थे ही। In this particular case, zeros in the end are not significant. अगर यही नंबर हमें वो दें और कहें कि ये नंबर राउंडेड ऑफ है नियरेस्ट होल नंबर में, नियरेस्ट होल नंबर तक राउंडेड ऑफ है, होल नंबर स्टार्ट होता है वंस प्लेस से, तो दिस टाइम आई विल अंडरलाइन द वंस प्लेस नंबर। तो ये है वंस प्लेस नंबर। अंडरलाइन नंबर तक, अंडरलाइन डिजिट तक सारे नंबर्स ही सिग्निफिकेंट होंगे, और इस पर्टिकुलर केस में ये सारे के सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हैं बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द राउंडिंग ऑफ। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ज़ीरोज़ इन द एंड में or may not be significant. It depends how the number is rounded off. So hopefully this concept is clear now. By using these 5 rules we will see कि हमने question number 5 को कैसे solve करना है। Now we are going to start exercise 5A, and this is question number 5. In this question they are asking for the number of the significant figures in the given parts.
सो इन ए पार्ट दे हैव गिवन अस दिस नंबर 39018, ये एक होल नंबर है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन इसमें कितने हैं। 3 एक नॉन ज़ीरो, रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट। 9 एक नॉन ज़ीरो, रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट। ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट। ये दोनों भी नॉन ज़ीरो हैं तो सिग्निफिकेंट। टोटल इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस नंबर हैव 5 significant figures. Come to the next question, next part. इसमें रूल नंबर, ये एक डेसिमल नंबर है और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इन अ डेसिमल नंबर ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, तो ये ज़ीरोज़ तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं। ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में है, रूल नंबर 2 ये भी सिग्निफिकेंट। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग इन अ डेसिमल नंबर all zeros which come after a non-zero in a decimal number are significant। तो इसका मतलब है लास्ट वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 4। तो इसमें हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस नंबर विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने देखना है ये 7 और ये जितने भी ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आए दे आर सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी। ये ज़ीरो भी दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में है, ये भी सिग्निफिकेंट। ये तो पहले ही नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1। ज़ीरोज़ जो हैं डेसिमल नंबर में, ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 4। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन दिस केस वी हैव 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दे हैव गिवन अस अ होल नंबर 2900 और वो हमें बता रहे हैं कि ये नियरेस्ट टेंस तक राउंडेड ऑफ है। टेंस कौन सी जगह है? ये वंस और ये टेंस। तो होल नंबर के जो एंड वाले ज़ीरोज़ होते हैं दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स हाउ द नंबर इज़ राउंडेड ऑफ। तो नंबर टेंस तक राउंडेड ऑफ है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अंडरलाइंड नंबर तक ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, दिस वन इज़ सिग्निफिकेंट एंड दिस नंबर इज़ ऑल्सो significant, this zero is also significant. So in this case where this number is rounded off up to the nearest tens, we have 3 significant figures. Now come to the next part. Same number but this time they are saying it is rounded off to the nearest hundreds, ones, tens और ये 100। इसमें ज़ीरोज़ नहीं आ रहे तो इसका मतलब दोनों ज़ीरो ही सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ज़ीरोज़ इन द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स हाउ द नंबर इज़ राउंडेड ऑफ। in this particular case number is rounded off to the nearest hundreds, so these zeros in the end are not significant। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, टू significant figures। Now the same number they have given and this time they are saying this number is rounded off nearest whole number। whole number start with the ones place यहाँ तक, तो इसका मतलब दोनों ही ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। अंडरलाइन तक सब नंबर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 एंड 4। इन दिस केस वी हैव 4 सिग्निफिकेंट figures। So we are done with the question number 5. Now we will start doing question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें और सिंपल राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे हैव गिवन अस फ्यू नंबर्स और उन्होंने हमें कहा है इसको राउंड ऑफ करें ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द ब्रैकेट। और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को माइंड में रख के इसको राउंड ऑफ करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिट उन्होंने हमें दी हुई है।
ये वाले राउंडिंग ऑफ में और दूसरी राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस क्या है? जब हम कोई भी नंबर लेते थे दूसरी राउंडिंग ऑफ में, तो हम होल नंबर में यहाँ से राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करते थे, वंस, टेंस या 100, यहाँ से देखना स्टार्ट करते थे. बट इन क्वेश्चन नंबर 6, एज वी आर राउंडिंग ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम हमेशा यहाँ से कैलकुलेट करना, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, इस वाली साइड से, लेफ्ट साइड से. तो हमने रूल सेम ही है राउंडिंग ऑफ के, हम करते हैं दिस इज़ द होल नंबर, और इसमें उन्होंने कहा है इसको राउंड ऑफ करें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर और ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर. आई विल अंडरलाइन द दिस पार्ट, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड सर्कल द नंबर नेक्स्ट टू इट. एज दिस सर्कल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो मैं इस अंडरलाइन नंबर में 1 ऐड कर दूंगी. सो 2 आफ्टर एडिंग 1 विल बिकम 3, 7 विल बी 7. और हमें पता है होल नंबर में अंडरलाइन नंबर तक तो आप नंबर लिखते हैं और बाकी के डिजिट्स क्या बन जाते हैं? 0. सो 8 विल बिकम 0. ये हमारा राउंडिंग ऑफ कंप्लीट हो गई और हमने 728 की 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ कर दी. डन. हमने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को अंडरलाइन किया और उससे अगले नंबर को सर्कल करके राउंडिंग ऑफ की. नाउ दे हैव गिवन अस अ डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर की जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो हम आंसर वहीं तक देते हैं जहाँ तक उन्होंने करने का कहा हो, बाकी के डिजिट्स को हम ज़ीरो नहीं करेंगे. तो इस केस में उन्होंने कहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ करें. तो हमने देखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके. ये 0 2 नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 3 भी सिग्निफिकेंट है. तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 9 इज़ द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर. हमने नंबर को फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना था, तो मैं फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको अंडरलाइन करूँगी. आई विल सर्कल द नंबर नेक्स्ट टू इट. एज दिस सर्कल्ड नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी आर गोना ऐड 1 इन इट. 9 में 1 ऐड करें तो 10, 0, 1 कैरी, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा. 3 आफ्टर एडिंग 1 विल बिकम 4, 0 एंड 5 विल कम डाउन एज इट इज़. अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4. 5 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट, 4 भी सिग्निफिकेंट, और एक डेसिमल नंबर में 0 विच कम्स आफ्टर अ नॉन ज़ीरो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट. तो हमने आंसर भी सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही देना है. एंड वी हैव डन द सेम. दिस इज 8. The second part is done. Now we will move on to the third part. Again a decimal number. उन्होंने कहा है इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करें. पहले ज़ीरोज़, रूल नंबर 3 के मुताबिक ऑल ज़ीरोज़ इन अ डेसिमल नंबर बिफोर अ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होंगे. पहला सिग्निफिकेंट नंबर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा. सो आई विल अंडरलाइन फोर्थ सिग्निफिकेंट नंबर एंड सर्कल द नंबर नेक्स्ट टू इट. राइट. अब the circled number is 5, so we are going to add 1 in this underlined number. 9 after adding 1 will become 10, 0, 1 carry, 1 or 1, 2. This 0 will come as it is, 3 will come as it is, this 0 will come as it is, point as it is. हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, डेसिमल नंबर को हमने वहीं तक राउंड ऑफ करना है जहाँ तक उन्होंने कहा हो. तो उन्होंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कहा है, सो आवर आंसर शुड हैव ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है. 3 is significant, 0 is significant, 2 is significant, and this 0 is significant because all zeros in a decimal number which come after a non-zero are significant. तो इस केस में हमारे पास 4 significant ही हैं, 1 2 3 and 4. So we are done with the third part as well. Now move on to the fourth part. इसमें they have given us a whole number, और whole number में जहाँ तक राउंड ऑफ करने का कहा हो वहाँ तक करना है और बाकी के डिजिट्स ज़ीरो कर देने हैं.
टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ये पहला सिग्निफिकेंट एंड 3 इज द सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर. सो आई विल अंडरलाइन द सेकंड सिग्निफिकेंट number and circle the number next to it. This is greater than 5, so I'm gonna add 1 in it. 3 में 1 add करूँ, it will become 4. 6 will be 6. So underline number तक number लिख दिए, rest of the digits will become 0. So we are done with the rounding of 6396 for two significant figures. Same number है, but this time they are saying इसको round off करें 3 significant figures तक. 1 significant, 2 significant, and 9 is the third significant number. So I will underline the third significant number and circle the number next to it. This circled number is greater than 5, so I'm gonna add 1 in it. 9 after adding 1 will become 10. 0, 1 carry. 3 और 1 कितने हो जाते हैं? 4. 6 will come down as it is. होल नंबर है, होल नंबर में अंडरलाइन नंबर तक मैंने उसको राउंड ऑफ किया. रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0, तो 6 क्या बन जाएगा? 0. सो आवर आंसर विल बी 6400 अगेन. चाहे इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया हमने, हमारा आंसर सेम ही आया है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द कन्फ्यूजिंग वन टू. ये देखें, ये एक डेसिमल नंबर है और एक डेसिमल नंबर को हमने सिर्फ वहीं तक राउंड ऑफ करना होता है, हमने वहीं तक आंसर देना होता है जहाँ तक उन्होंने कहा हो. सो दे आर सेइंग round of this given number up to 3 significant figures. So I'm just gonna underline the third significant figure number. 1 significant, 2, or ye third. I'm going to underline this and circle the number next to it. This circled number is greater than 5, so I'm gonna add 1 in it. 9 और 1 कितने हो गए? 10. 0, 1 carry. 9 और 1 कितने हो गए? 10. Again 0 और 1 carry. 9 और 1 कितने हो गए? 10. हमने बिल्कुल सही प्रोसेस किया है, लेकिन अगर हम अपने आंसर को देखें तो हमारे आंसर में 1 एक नॉन ज़ीरो है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ. 10 डेसिमल नंबर में जितने भी ज़ीरोज़ एक नॉन ज़ीरो के बाद आते हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट. अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमने आंसर कहाँ तक देना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो हमारा आंसर होगा 10.0. वी विल स्किप दिस लास्ट 1 0. हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है. सो गिवन अकॉर्डिंग टू द जो हमने प्रोसीजर किया है उसके अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग 4 significant figures, but we cannot give answer in 4 significant figure. We will skip the last 0 and give our answer only in 3 significant figures. Clear? Now we will move on to the last part. इसमें उन्होंने कहा है इसको राउंड ऑफ करें 3 significant figures तक, तो 8 भी significant है. ये दोनों ज़ीरो दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में आ रहे हैं, so they are significant. ये second significant and this 0 is a third significant, so I'm underlining it and circle the number next to it. Circled number 5 से छोटा है, so इसमें हम कुछ भी add नहीं करेंगे. 0 will be 0, this 0 will be 0, 0.8 will be 8. We have 8.00 और डेसिमल नंबर में बाद वाले 0, नॉन ज़ीरो के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं. सो वी आर डन विद द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम इतना ही आंसर देंगे. वी विल नॉट गिव 4 या उसको 0 नहीं बनाएंगे, बिकॉज डेसिमल नंबर का आंसर हमने वहीं तक देना होता है जहाँ तक उन्होंने पूछा हो. So we are giving answer only in 3 significant figures. With this part, we are done with question number 6 and question number 5 of exercise 5A. So hopefully you are getting the videos and getting the concept. Do give me your feedback and don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you so much for watching my videos.